दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड, जिसका टाइटल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और प्रीवियस वीडियो में मैंने माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस किया था और हमारा टॉपिक था एलील फ्रीक्वेंसीज। अब उसके बाद जो दूसरा टॉपिक बचा हुआ है वो है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन, और यदि आप एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे आने वाले वीडियो में हम हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है तभी इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है आप इसको अच्छे से समझिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जीनोटाइप का डेफिनीशन है आइए उसको समझते हैं, देखते हैं कि जीनोटाइप की जो डेफिनीशन है वो क्या होगी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज ए पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ ए गिवन जीनोटाइप डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होता क्या है? तो किसी पॉपुलेशन में अगर कोई दिया गया जीनोटाइप है तो उस दिए गए जीनोटाइप को हम जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में इंडिविजुअल है उससे डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी पॉपुलेशन में अगर 50 स्पेशल जीनोटाइप है, ठीक, और पॉपुलेशन है वहाँ पर 200 लोगों की, तो उस 50 में हम 200 लोगों से डिवाइड करेंगे तभी हम निकाल पाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से देखा जाए तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हुआ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन जीनोटाइप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो आइए देखते हैं कि इस फार्मूले का यूज़ करके हम कैसे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, फॉर ए लोकस विथ 3 जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए द फ्रीक्वेंसी ऑफ इच जीनोटाइप इज। यानी कि यहाँ पर आपके लिए 3 जीनोटाइप दिए गए हैं, एक है डोमिनेंट, एक है रिसेसिव और एक है हेट्रोजाइगस। अब इन तीनों के लिए आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बताना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट जो जीनोटाइप है उसके लिए जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो होमोजाइगस जो डोमिनेंट है यानी कि जो कैपिटल ए है, तो उसके लिए जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि कैपिटल ए की जगह रखेंगे 1 और कैपिटल N यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वहाँ पर नंबर रखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एक तरह से स्पीसीज़ हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस की यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए की, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल स्मॉल यानी कि जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उसकी संख्या लिखेंगे और बटे में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ है या फिर इंडिविजुअल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम हेट्रोजाइगस का निकालना है तो 1 बाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगस की संख्या है 1 और जो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप है वो है 3। अब इसके बाद बचता है हमारा होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि स्मॉल ए। तो सेम वैसे ही नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय n। तो जो भी जीन फ्रीक्वेंसी दिया होता है हम उसको लिखते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं उनको लिख दिया जाता है। तो सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला आपका जो बनेगा वो बनेगा कि किस तरह का जीनोटाइप दिया गया है। आई होप आपको फार्मूला कैसे लिखना है क्वेश्चन के लिए आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि समझ में आए कि इस तरह की अगर क्वेश्चन आता है यानी कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे इन फार्मूले के थ्रू। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि जब हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दिए होते हैं अगर हम उनका टोटल करते हैं तो उनका टोटल लास्ट में आता है इक्वल करके 1,
यानी कि अगर हम यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव सबकी अगर वैल्यू निकालें और सबकी वैल्यू निकाल कर उन्हें हम टोटल कर दें, यानी कि उनका सम कर दें, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी में आपने देखा था, उसी तरह जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में भी आप देखेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ MN ब्लड टाइप एंटीजन आर डिटरमाइन द टू को डोमिनेंट एलील LM एंड LN। यानी कि कह रहा है कि मानव का ब्लड ग्रुप MN दिया हुआ है और इसके लिए 2 को डोमिनेंट एलील है, LM और LN। तो अब यहाँ पर फिनोटाइप, जीनोटाइप और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दिया हुआ है। जैसे फिनोटाइप MM, MN, NN। अब उसके लिए जीनोटाइप दिया है LM, LM के लिए कितना दिया है? जो नंबर ऑफ स्पीसीज है 182 है। उसी तरह LM, LN के लिए 172 और उसी तरह LN, LN के लिए है 44। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीनोटाइप देखें LM, LM ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। उसी तरह दिया गया हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस LM, LN और होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो LN, LN है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अगर जोड़ा जाए 182, 172 और 44, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है या फिर इंडिविजुअल है वो है 398। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो तीनों टाइप के जीनोटाइप है उनके नंबर ऑफ स्पीसीज को जोड़ लेना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसकी, यानी कि LM और LN की। तो अगर देखा जाए, हमने फार्मूला क्या देखा था कि किसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी के इंडिविजुअल कितने हैं उनको लेना है, फिर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है उतना लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे LM और LM के जो जीनोटाइप है वो स्पीसीज है 182 और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने थे? 398। तो हम 182 में क्या करेंगे? 398 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.457। अब उसी तरह अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस की, यानी कि LM और LN की, तो LM और LN के इंडिविजुअल कितने हैं? 172 है क्वेश्चन में, ठीक। और जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे पास कितने हैं? 398 है। तो 172 में हम क्या करेंगे? 398 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 172 में 398 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.432। अब उसी तरह अगर हम बात करें अब जीनोटाइप LN, LN की, तो होमोजाइगस जो रिसेसिव है यानी कि LN, LN है, अगर इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो नंबर ऑफ LN, LN इंडिविजुअल है उनकी संख्या क्वेश्चन में है 44 और जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कितने हैं? 398 है। तो हम क्या करेंगे? 44 में 398 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 44 में 398 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आप आंसर चेक कर लीजिएगा। हमारा आंसर आएगा 0.111। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे अलग अलग जीनोटाइप के लिए हमने अलग अलग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाला। यहाँ पर एक बात और भी है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम सभी जीनोटाइप को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसका टोटल करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इन सभी तीनों को टोटल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह